आज इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आई है वो तो सबने देखी होगी। हर तरफ इसी की बात हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, उनके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मंगलवार 20 जनवरी को सुबह सुबह ही मार्केट लाल निशान में था। मतलब हफ्ते की शुरुआत ही थोड़ी टेंशन वाली लग रही थी। तो देखते हैं कि ये आंकड़े असल में कहते क्या हैं। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स, जो देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, वो 311 पॉइंट्स नीचे चला गया। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी घबराहट तो है। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पे खत्म नहीं होती। एनएससी निफ्टी, जिसमें 50 बड़े स्टॉक्स हैं, वो भी करीब करीब 100 पॉइंट्स लुढ़क गया। इसका मतलब साफ है, ये गिरावट पूरे बाजार में फैली हुई थी, किसी एक दो सेक्टर की बात नहीं थी। तो असली सवाल तो यही है कि इस गिरावट के पीछे है क्या। चलिए उन मेन वजहों पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टर्स को बेचैन कर रही हैं और उन्हें बिकवाली करने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए, यहां दो बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली चीज, विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो हमेशा से एक चिंता की बात रही है। और दूसरी तरफ, दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है, उसकी गर्मी अब हमारे बाजार तक भी पहुंच रही है। अब यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम ये देखते हैं ना कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, तो एक बहुत ही मजेदार तस्वीर सामने आती है। ये एक तरह से विदेशी और घरेलू इन्वेस्टर्स के बीच की एक खींचतान है। तो एक तरफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs। ये वो बड़े बड़े विदेशी फंड हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, और ये लोग बिकवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, और ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आंकड़ों को देखिए, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच डाले। लेकिन यहां आता है ट्विस्ट, हमारे घरेलू निवेशकों ने 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी करके मोर्चा संभाल लिया। मतलब बाजार में एक जबरदस्त शक्ति संतुलन देखने को मिल रहा है। एक मार्केट एक्सपर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि घरेलू खरीदारी एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी बाजार को संभालने वाली ताकत की तरह काम कर रही है। अगर ये लोग नहीं होते तो गिरावट शायद और भी गहरी हो सकती थी। एक तरह से ये विदेशी बिकवाली के झटके को झेल रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये सब सिर्फ भारत में ही हो रहा है? चलिए थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि बाकी एशिया का क्या हाल है। एशिया में देखें तो पिक्चर थोड़ी मिलीजुली है। साउथ कोरिया का बाजार ऊपर है, शायद वहां कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन जापान, शंघाई और हांगकांग जैसे बड़े मार्केट्स भी दबाव में हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ भारत की दिक्कत नहीं, बल्कि एक रीजनल लेवल पर चिंता का माहौल है। और इसी बीच कच्चे तेल के दाम भी थोड़े से बढ़े हैं। अब ये सुनने में भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जो अपना ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, तेल का महंगा होना इकोनॉमी के लिए एक और सिरदर्द बन सकता है। तो इन सभी आंकड़ों और बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, घरेलू निवेशक यानी DIIs इंडियन मार्केट के नए हीरो बनकर उभरे हैं। वो विदेशी बिकवाली के प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाजार को एक बड़ी गिरावट से बचा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर कब तक ये घरेलू खरीदारी की दीवार विदेशी बिकवाली के सामने कब तक टिकी रह सकती है? आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या होगी, ये इसी सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करेगा।